नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कृष्णा घोड़ यात्री चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट राकेश घोड़। तो दोस्तों, इस बार ले चल रहे हैं हम उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल मुनस्यारी की ओर। मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दिल्ली से मुनस्यारी का सफ़र इतना सुहाना है, इतना शानदार है कि बस देखते ही बनता है। दिल्ली से मुनस्यारी के सफ़र में इतने टूरिस्ट प्लेस आते हैं कि जिनको एक बार में देखा नहीं जा सकता और हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हम आपको दिखा पाएँ। उसी कड़ी में हम चल दिए हल्द्वानी से अल्मोड़ा कैंची धाम होते हुए चितई गोलू देव मंदिर की ओर। गोलू देवता का मंदिर कि अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर चितई में है, जो कि चितई गोलू देवता मंदिर के नाम से भी मशहूर है। मुनस्यारी जाने के लिए दिल्ली से पहले हल्द्वानी जाना पड़ता है। हल्द्वानी से ही बसें भी मिल जाती हैं और टैक्सी वगैरह भी मिल जाती हैं। मुनस्यारी ट्रिप में हमें पाताल भुवनेश्वर भी जाना था, इसलिए लगे हाथ हमने अपनी और दर्शकों की जानकारी के लिए पाताल भुवनेश्वर की जानकारी भी ले ली और चल दिए हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए चितई गोलू देवता मंदिर की तरफ। 4-4:30 बजे हमें भूख लगाई थी, इसलिए सड़क किनारे बने एक ढाबे पर चाय और नाश्ते के लिए हम रुक गए। इस ट्रिप में मेरे अलावा 3 लोग और हैं, हिमांशु मुदगिल, डॉक्टर कमल शर्मा और कृष्णा माई सन। होटल चारों तरफ से जालियों से ढका हुआ था, कारण था कि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। नाश्ता पानी करके हम आगे की तरफ चल दिए। अब पहाड़ी सुंदरता दिखने लगी थी, बीच बीच में बंदर भी दिख रहे थे और लंगूर भी दिख रहे थे। इनका आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अल्मोड़ा से पहले भीमताल पड़ता है। भीमताल पर पहुंचकर हमने भीमताल का आनंद लिया। ये भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है जहां पर लोग रुक सकते हैं और एक रात या एक दिन एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा जा सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी लोग नौकायन का मज़ा लेने के लिए आते हैं। भीमताल के बाद और अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर पहले कैंची नामक स्थान आता है, जो कि कैंची धाम के नाम से भी मशहूर है। कैंची तक पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, इसलिए हम रात को वहीं रुक गए और अगले दिन सुबह 5:30 बजे आगे के लिए चल दिए। 5 बजे हम कैंची से चलेंगे अब अल्मोड़ा और जागेश्वर धाम। जहाँ हम कैंची में रुके थे उससे ही 1-2 किलोमीटर आगे ही बाबा करौली महाराज का मंदिर पड़ता है। टेम्परेचर 4 डिग्री। कैंची में नीम करौली बाबा का आश्रम है, जो कैंची धाम के नाम से देश विदेश में मशहूर है। कहते हैं यहाँ पर मांगी हुई मन्नत कभी भी अधूरी नहीं रहती। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। आश्रम में देवी देवताओं की सजीव मूर्तियां हैं और इनके अलावा बाबा की भी बोलती हुई मूर्ति रखी है। लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर की वीडियो और फोटो नहीं दिखा पाए। दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ चल दिए। सुबह के 6-6:30 बज रहे थे। हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और हम अल्मोड़ा के नज़दीक आते जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हल्का हल्का उजाला होने लगा था, लाइटें जलानी पड़ रही थी। रास्ता सीधा सीधा था। कैंची धाम से लगभग 40 किलोमीटर अल्मोड़ा पड़ता है और अल्मोड़ा से 8.5 किलोमीटर चितई गोलू देवता का मंदिर और उसके आगे 40 किलोमीटर जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा शहर से पहले ये अल्मोड़ा बाईपास, बाईं तरफ जाएंगे तो अल्मोड़ा शहर में जाना है और दाईं तरफ से अल्मोड़ा के बाईपास रोड बनी हुई है, जो कि जागेश्वर और चितई गोलू देवता मंदिर की तरफ जाती है। ये अल्मोड़ा शहर और सीधे हाथ पे, दाएं हाथ पे, राइट हैंड पे ये अल्मोड़ा का बाईपास है, जो कि आपको सीधे जागेश्वर धाम की तरफ या मुनस्यारी की तरफ ले जाएगी। हमने बाईपास वाला रास्ता पकड़ा और चल दिए चितई गोलू देवता के मंदिर की ओर। दिन धीरे धीरे निकल रहा था, आसमान लालिमा ओढ़ चुका था, दृश्य और सुहावने होते जा रहे थे। हम प्रकृति का नज़ारा लेते हुए चल रहे थे। ये था
सुबह सुबह सूर्य उदय अल्मोड़ा शहर से, जो कि आसमान को लाल किए हुए था। सड़क किनारे खड़े होके हमने कुछ फोटोग्राफ लिए और आगे चल दिए गोलू देवता मंदिर की ओर। सुप्रसिद्ध पर्यटक शहर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर चेतई में गोलू देवता का मंदिर स्थित है। यह चेतई गोलू देवता के नाम से भी मशहूर है। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर धाम पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यह हल्द्वानी से 91 किलोमीटर और दिल्ली से 400 किलोमीटर है। घंटियाँ कितने कितने की हैं ये? तोल के नहीं, जैसे ये बड़ी वाली घंटी है, ये कितने की पड़ जाएगी? गोलू देवता के मंदिर में चढ़ाई जाने वाली घंटियाँ और प्रसाद मंदिर के बाहर ही मिल जाता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए हमने भी एक घंटी खरीदी। ये है घंटी 40 रुपए की दी है भाई साहब ने। ये हम बांधेंगे वहाँ पर। ये चिताई में हम गोलू बाबा के मंदिर आ गए हैं। घंटी ले ली है और ये प्रसाद भी दे। उत्तराखंड के अलावा भी देश विदेशों से भक्त गोलू देवता के मंदिर में न्याय मांगने के लिए आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर बंदर बहुत हैं और वो आपके प्रसाद को भी खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। इनका यही शायद खाने पीने के एक शॉट है खाने का। तो सावधान रखें कि आप बंदर ये प्रसाद चढ़ाने से पहले बंदर भोग ना लगा लें। जय महाराज। आओ नीचे मत आओ, हो देखो ना। अरे आना, इनसे डरेगा तो यार। हेलो, बाद में आपको बताते हैं गोलू देवता के बारे में। गोलू देव कुमाऊं क्षेत्र के राजा थे। वे अपने सफ़ेद घोड़े पर दूर दूर तक सफ़र करते थे और अपने राज्य की प्रजा का ध्यान रखते थे। गोलू देव प्रजा के लिए दरबार लगाते थे, उनकी समस्या सुनते थे और उनकी हर संभव सहायता करते थे। प्रजा के दिलों में उनका एक विशेष महत्व था। अपने लोगों के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थे और वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी से जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अभी भी गोलू देव अपने लोगों से मिलते हैं। कई गांवों में अभी भी दरबार लगता है जहां गोलू देव अपने लोगों के सामने प्रकट होते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और पूरी तरह से न्याय करते हैं। उनकी न्यायप्रियता के कारण उनकी प्रजा उन्हें न्याय का देवता के रूप में जानने लगे और मानने लगे। प्रजा के लिए गोलू राजा देवता का स्थान रखते थे, इसलिए गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहते हैं और इसी नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है वो गोलू देवता की शरण में आते हैं और न्याय के लिए चिट्ठी लिखते हैं, मनोकामना मानते हैं। ये देखिए, लोगों ने चिट्ठियाँ भी लिख रखी हैं अपनी अपनी मान्यताओं के लिए। गोलू बाबा से प्रार्थना है कि उनके काम हो, ऐसी चिट्ठियाँ लिखी गई यहाँ पर। और न्याय मिलने, मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ अनगिनत घंटियाँ बंधी हुई हैं। घंटियों की संख्या देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने भक्त अपनी मनोकामना पूरी कर चुके हैं। स्थानीय लोग गोलू देवता को सबसे बड़े और तुरंत न्याय देने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। गोलू देवता को गॉड भैरव के नाम से भी जाना जाता है और इनके गुरु भैरवनाथ हैं, जिनकी धुनी यहाँ हमेशा जलती रहती है। यहाँ के विधि विधान के हिसाब से पंडित जी ने हमसे पूजा कराई और उसके बाद भैरव बाबा की भस्म में हमने प्रसाद के साथ आई हुई अगरबत्ती को अर्पित कर दिया। भस्म के साथ ही बैठे हुए पंडित जी ने हमें गोलू देवता के बारे में बताया। ये न्याय के देवता माने गए हैं, गौर भैरव के अवतार। यहाँ के राजा भी रहे हैं। ये न्याय करते हैं। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो लास्ट तक फैसला इन्हीं के हाथों में होता है। इसलिए यहाँ स्टाम्प पेपर लगाए जाते हैं, लोग लगा जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए। यही कहा। हाँ, ये मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ बंदर बहुत है और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। अभी हम पंडित जी से यहाँ के लिए बात कर रहे थे और हमारा प्रसाद छीन के ले गए और ये हमारे को मिला है। और अभी ये और भी अटैक करने के मूड में है। तो सभी से निवेदन ये रहेगा कि इनसे बच के रहिए अगर आपको प्रसाद घर ले जाना है तो न्याय के लिए लोग यहीं आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए, ये आपको पहले ही बताया है, ये घंटियाँ रख जाते हैं, चिट्ठियाँ भी लिख देते हैं और हम भी अभी बांधेंगे। ये प्रसाद
हाँ, इन बंदरों के लिए एक ये भी बात है कि ये सिर्फ प्रसाद पे अटैक करते हैं, आपको शरीर से कोई क्षति नहीं पहुंचाते, आपको काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बस प्रसाद छीनेंगे और चले जाएंगे। खाने के लिए ये प्रसाद लेते हैं। तो अब हम भी अपना ये बांध देते हैं। ये यहाँ मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े पर सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की मूर्ति है। तो ये था चितई गोलू देवता मंदिर का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारियों से आपको लाभ होगा। और आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। अब हम चलेंगे जागेश्वर महादेव मंदिर में। हर हर महादेव। हम पता है 2:30 बजे उठ गए थे, 2:30 बजे।